ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः देवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्नयो जागृवान् स समिन्दसे विष्णोः यत् परमं पदम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या मैं राम नाम विरोधी हूँ या कृष्ण नाम विरोधी हूँ या शिव नाम विरोधी हूँ। यह क्लास हम अपने सीरीज के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो भी क्लासेस चल रहे हैं उसमें वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठे हैं। जिस ढंग से हम क्लासेस लेते हैं, कंप्लीटली हम वैदिक रीति से जा रहे हैं, तो जिस ढंग से हम कमेंट करते रहते हैं राम राम करने, कृष्ण कृष्ण करने या कुछ भी, तो कुछ लोगों को यह भ्रम पैदा हुआ है कि मैं नाम विरोधी हूँ। बहुत से लोग राम राम करते हैं, कुछ लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं, कुछ राम कृष्ण दोनों का कंबाइन नाम लेते हैं, कुछ लोग शिव शिव करते हैं, बहुत से हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या मैं इसका विरोधी हूँ, क्योंकि मैं पंच महायज्ञ को करने की बात करता हूँ, उसमें ये नाम जप तो आता नहीं है। इसका सीधा सीधा उत्तर न दे करके, वास्तव में इसका सीधा उत्तर है भी नहीं, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग खुद अर्थ लगाएं कि मैं इसका विरोधी हूँ कि नहीं हूँ। वास्तव में विरोधी तो किसी चीज़ का नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भ्रामक हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इंटरेस्ट बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है ईच अदर, एक दूसरे से, सो विरोधाभासी हो जाता है। और इसके नाते हमें चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सा पाथ चूज करना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बताना चाहता हूँ। आप सपोज कीजिए कि आपका पुत्र या पुत्री मतलब मैच्योर है, 20 साल से ऊपर है, 20-25 साल का है, वो आपका सम्मान करता है, आपको लगता है वो आपसे बड़ा प्यार करता है, पुत्र है या पुत्री, आपकी संतान मैं बोलूँगा। जब कुछ फादर्स डे होता है या मदर्स डे होता है तो वो ले आ करके आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी देता है, लेकिन एक काम नहीं करते हैं, आपका संतान एक काम नहीं करती है। क्या है? आप कुछ उत्तम कर्म करने के लिए बोलो, अच्छे कर्म ही करने के लिए बोलो, आप जानते हो और वो भी जानता है कि हम जो बोल रहे हैं करना सही है, फिर भी उसको वो नहीं करते हैं, वो डिनायल मोड में हो जाते हैं। जैसे आप अपने संतान से कहो कि तुम कुछ न कुछ हमेशा समाज सेवा करते रहो, समाज सेवा करना बहुत बढ़िया होता है, बड़ा आनंद मिलता है इसमें, और आपका पुत्र बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं ये सब कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो केवल पैसा कमाऊँगा, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कि वो कहता है कि मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ, हैं? लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। वेद तो कहता है अनुव्रत पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। पुत्र पुत्री को पिता का अनुव्रत होना चाहिए, मीन्स पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, माता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये तो वेद मंत्र है, वास्तव में वो आपकी एक भी आज्ञा का पालन नहीं करता है। इवन आप उसको बोल दो कि भाई नित्य उठ करके थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक एक्सरसाइज कर लिया करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, शायद हो सकता है वो ना सुनता हो।
हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पुत्र या पुत्री वो उनका सम्मान भी करते हैं और लेकिन उनका कहा हुआ एक भी बात नहीं मानते हैं। अगर ध्यान से देखें तो यह बात जो चीज़ प्रूफ हो रही है पुत्र पुत्री पर, यही चीज़ प्रूफ हो रही है हमारे साथ हमारे पूर्वजों राम और कृष्ण पर। हम सभी लोग राम राम करना चाहते हैं, राम नाम भजेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे, हरे कृष्णा मंत्र जपेंगे, शिव शिव जपेंगे, नमो शिवाय बोलेंगे, जो भी करेंगे हम ये सब तो करते हैं, लेकिन हम उनका बताया हुआ रास्ता नहीं अपनाते हैं। हम उनके पढ़ाए हुए मार्ग को नहीं अपने जीवन में लागू करते हैं। जैसे कृष्ण ने क्या कहा था, पीछे के क्लासेस में हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें बातें कर चुके हैं, तो दोहराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दो श्लोक उसमें से हम बोल देंगे। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। इस पर एक डिटेल क्लास पहले ही लिया जा चुका है। यज्ञ दान और तप, ये तीनों कर्म हमें कभी छोड़ने नहीं चाहिए। ये यज्ञ दान तप ये सभी पंचमहायज्ञ का ही हिस्सा है, तो ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। हम सभी गीता को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। और भी है, बहुत से हैं, जैसे ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रि विद स्मित। ओम तत्सत, राइट, हमें यज्ञ दान तब करना है, यज्ञ करते हैं, ब्रह्म संध्या करते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव पूजा करते हैं, और ये सब किसके लिए करते हैं? ओम तत्सत। ये केवल 3 चीज हैं जिसमें पूरा ईश्वर की आराधना छिपी हुई है। तो यही कृष्ण कहते हैं करने के लिए कि ये 3 चीज हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। वास्तव में हम देखें तो अपने जीवन में हम इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते रहते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति अगर कृष्ण जाप करता रहेगा, राम नाम जाप करता रहेगा, तो वो वैसे ही है जैसे एक तोता राम नाम जपता है या कृष्ण नाम जपता है, उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम अपने जिसको आराध्य देव मानते हैं, हम उनका बताया हुआ रास्ता नहीं मानते हैं। इसी तरीके से हमने पीछे के क्लास में अभी आपको बताया था कि राम और लक्ष्मण, बहुत से एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो संध्या बंदन करते थे, वो हमेशा अग्निहोत्र करते थे, गायत्री जाप करते थे। ये सभी चीज़ें बहुत बात वाल्मीकि रामायण में आया। इसका उदाहरण भी पीछे के कुछ क्लासों से मैंने किया हुआ है वहाँ से। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो उन्होंने करके दिखाया। हमने इन दोनों लोगों को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा की स्थापना करके गए हैं। कैसे हमें लोगों के बीच में रहना है, समाज के बीच में रहना है, परिवार के बीच में रहना है। बाकी सब चीज़ों को तो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो क्या डेली नित्य रूटीन फॉलो करते थे उस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यह टॉपिक जो चल रहा है वो पंचमहायज्ञ का चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने जैसे उसमें आया था कि विश्वामित्र मुनि जगा रहे हैं, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वाम संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसाधुल कर्तव्यम दैवम आहिकम। तो ये सभी चीज़ें बहुत से ऐसे श्लोक हमने लिए हैं। इवन माता कौशल्या जो हैं गायत्री जाप कर रही थी, भगवान का जाप कर रही थी, अग्निहोत्र कर रही थी, माता सीता कर रही थी। ऐसे अनेक एग्जाम्पल आए हुए हैं वाल्मीकि रामायण में।
और इनका उदाहरण पहले भी हम लोग दे चुके हैं। तो ये दो महापुरुष हैं, योगीराज कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये अपने जीवन में कुछ कर गए हैं, कुछ करके दिखाए हैं, और हमें उनके पाद का अनुकरण करना चाहिए। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मेरे नाम का जाप करो, लेकिन उन्होंने कुछ मर्यादा की कर्तव्य रेखा छोड़ गए हैं, जिसका हमें पालन करना चाहिए। और उसमें पंच महायज्ञ का एक पार्ट है। ये ब्रह्म संध्या जो कहते हैं, गायत्री यज्ञ जो कहते हैं, देव यज्ञ जो कहते हैं, इन सभी चीज़ों का वो करते थे, तो हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। उसी तरह भगवान कृष्ण ने ये बातें कही है और करी हैं अपने जीवन में। तो जो महापुरुष हमें कह गए हैं कि ये करो, जो करके दिखा गए हैं कि ये करो अपने जीवन में, हम उसको धारण नहीं करते हैं, तो केवल राम नाम अगर जपते रहते हैं, केवल कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये एक तोता जैसे रटता है ना, राम कृष्ण सीताराम दशरथ, कुछ उसी तरीके से है। इसका कोई माने मतलब निकलने वाला नहीं है। अगर आप सचमुच चाहते हो कि राम नाम का जप करो, कृष्ण नाम का जप करो, तो उन दोनों महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके दिखाओ। उन दोनों महात्माओं के जो भी आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं, उन आदर्शों पर चल करके दिखाओ, क्योंकि वो यही मर्यादा सेट करके गए हैं। तो हम राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, हम इसके विरोधी नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये जप करते हैं लेकिन उनका कहा हुआ नहीं करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो यह राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना किसी काम का नहीं है। यह केवल एक तरह से रहे तोता रटंत है और कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।